विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गणनाथाय नमः। बोलो गणपति बप्पा मोरया। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा कहते हैं। कौन सा व्रत करना चाहिए? तो एक बार नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक जी महर्षि जन पुराण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले सूत जी के वचन बोले कि हे सूत नंदन, किस उपाय करने से काम्य निर्विघ्न सिद्ध होते हैं? मनुष्य के पुरुषार्थ सिद्ध किस उपाय से होते हैं? पुत्र पौत्रादि सौभाग्य और संपत्ति कैसे प्राप्त होती है? यदि कहिए स्त्री और पति का कलह हो, या बांधों में पारस्परिक फूट पड़ जाए, या अपने लोगों का प्रेम न रहे, तो उस समय क्या करना चाहिए जिससे यह सब शांत हो? विद्यारंभ, वाणिज्य, खेती, दूसरे राज्य पर राजा के आक्रमण, समय, जय और सिद्ध किस प्रकार किस उपाय से करनी होती है? फिर किस देवता की आराधना की जाए जिससे कार्य सिद्ध हो जाए? हमारे लिए इन सब प्रश्नों का अच्छी तरह उत्तर दें। सूत जी बोले, हे विप्रो, जब कौरव तथा पांडवों की सेना परस्पर युद्ध के लिए तैयार खड़ी हो रही थी, उस समय कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर देवकी नंदन भगवान से पूछने लगे कि हे देवकी नंदन, निर्विघ्न जय प्राप्त करने का उपाय मेरे लिए बताएं। किस देवता की आराधना की जाए जिससे जय पूर्वक राज्य मिले? उस देवता की आराधना का उपदेश मुझसे कहिए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, पार्वती जी के मैल से जिन्होंने अवतार लिया है, ऐसे गणपति का पूजन करो, क्योंकि उनका पूजन करने से आप राज्य को पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे देव, किस विधि के अनुसार गणपति का पूजन करना चाहिए और किस तिथि में पूजन से सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं वो मुझे मिलेंगे, वो भी आप मुझे बताएं। और किस सिद्धि से जो है किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। और तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी या श्रावण अथवा मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन गणपति का पूजन करिए। यदि अन्य महीने में गणपति का पूजन के लिए प्रेम ज्यादा हो तो उस महीने की शुक्ला चौथ को ही गणपति का पूजन कर लेना चाहिए। हे राजन, प्रातः काल जो इसकी विधि है तो वो शौनक जी बता रहे हैं। प्रातः काल सफेद तिलों से स्नान करके मध्याह्न में गणेश जी का पूजन करना चाहिए। एक निष्क आधे निष्क अथवा इससे आधे ही तोले के स्वर्ण की या चांदी की गणपति मूर्ति और संपत्ति के अनुसार बनवाएं। यदि सर्वदा संकोच हो तो मृतिका के गणपति का पूजन करें, मूर्ति बनवा लेनी चाहिए। सब संपत्ति रहते हुए कृपणता नहीं करनी चाहिए। अगर संपत्ति है तो सोने की या चांदी की बनानी चाहिए। इतनी संपत्ति नहीं है तो जो है मिट्टी के ही बना लेने चाहिए। एक दंत छाछ के सदृश काम करने वाले, हस्त के समान मस्तक वाले, चतुर्भुज पाश और अंकुश को धारण करने वाले सिद्धि विनायक भगवान का ध्यान करना चाहिए। पीछे ओम सिद्धि विनायकाय नमः इन मंत्रों को पंचामृत से, दुग्ध आदि पदार्थों से पृथक पृथक जो स्नान करावें। ओम गणाध्यक्षाय नमः इस मंत्रों से भक्ति पूर्वक गंधार्जन करने से, स्नान से जो आवश्यक काम का वाहन, आसन, पाद्य आदि है
गणाध्यक्ष इन मंत्रों से जो है करना चाहिए। स्नान करने के पीछे वस्त्र इत्यादि जो है गणाध्यक्षाय नमः, ओम विनायकाय नमः इन मंत्रों से धूप दीप नैवेद्य, रुद्रप्रियाय नमः दीपक प्रज्वलन, ओम विघ्नेशाय नमः इससे नैवेद्य और आचमन ऋतु फलों को भी देना चाहिए। फिर कुछ सुवर्ण की दक्षिणा आदि तांबूल समर्पित करके 21 दुर्वा से अंकुर लेकर के उनकी प्रसन्नता के लिए तथा पृथक पृथक जो है नामों से जो है ओम ये हे गणाधिप तेरे लिए नमस्कार है, हे वासु तेरे लिए नमस्कार है, हे गणासन तेरे लिए नमस्कार है, हे विनायक तेरे लिए नमस्कार है, हे ईशपुत्र तेरे लिए नमस्कार है, हे सर्वसिद्धि विनायक तेरे लिए नमस्कार है, हे दंत तेरे लिए नमस्कार है, हे भगवत्र तेरे लिए नमस्कार है, हे मूषक पर चढ़ने वाले तेरे लिए नमस्कार है, हे तुझ कुमार के गुरु के लिए नमस्कार है। इसी प्रकार 21 नामों से प्रसन्नता के साथ पूजन करना चाहिए। पीछे गंध पुष्प अक्षता जिसके साथ में 2-2 दुर्वा लेकर के 21 नामों मंत्रों के साथ जोड़ा चढ़ावती पर बोलना चाहिए और पीछे घी के 21 अच्छे लड्डुओं को लेकर के गणेश जी के समीप स्थापित करके कुरुनंदन उसमें 10 जो है ब्राह्मण को देने चाहिए, 10 स्वयं लेने चाहिए, नैवेद्य समेत एक गणपति के लिए वहीं पर जो है छोड़ देना चाहिए। विनायक की मूर्ति के ब्राह्मण को दे देनी चाहिए और यह समय यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ब्राह्मण मैं आपको गजानन भगवान की प्रतिमा दान करता हूँ, इससे गजानन भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। गणेश जी का स्मरण करता हुआ प्रार्थना करें, हे विनायक, हे गणेश, हे समस्त देवता का पूज्य पार्वती के प्यारे पुत्र, हे विघ्नों के ईश्वर, आप मेरे विघ्नों का विनाश करिए। गणेश जी को जो गणेश जी को देने वाले, गणेश जी को लेने वाले, गणेश जी को हम दोनों यजमान और आचार्य का उद्धार हो। गणेश जी के लिए बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार नैमित्त काम्य रूप गणपति का पूजन अनुष्ठान के समस्त करने से इष्ट देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पीछे ब्राह्मणों को भोजन करा करके तैल रहित वस्तु का, तेल का भोजन जो है अपने यूज नहीं करना है। इस प्रकार गणेश जी का पूजन करके अवश्य जो है तुम्हारा जो है भला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से जब त्रिपुर को मारने के लिए त्रिशूलधारी महादेव जी ने वृतासुर को विनष्ट करने के लिए इंद्र ने पूजा की, अपने पति गौतम मुनि की प्राप्ति के लिए अहिल्या ने, नल की प्राप्ति के लिए दमयंती ने, सीता जी को पुनः प्राप्ति के लिए रघुनाथ जी ने, सीता के दर्शन के लिए हनुमान जी ने, गंगा को लाने के लिए भागीरथ ने, समुद्र से अमृत निकालने के लिए देवता तथा दैत्यों ने भी पहले गणपति की आराधना की थी और अपने अपने चिकित्सित कार्यों की सफलता के लिए भागी हुए थे। और गरुड़ ने जब देहराज के हाथ से अमृत कलश को छीनने के लिए स्वर्ग की ओर धावा किया, तब उसके लिए भी गणाध्यक्ष की अर्चना की थी। गणपति जी की कृपा से जाकर के बलपूर्वक कलश छीन लिया। मैंने भी रुक्मणी का हरण करने की इच्छा से भगवान श्री गणेश जी की आराधना की थी। उनके ही प्रसाद से मैं रुक्मणी को पा पाया। जब सांब जो दानव रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न जो प्रसूति ग्रह से लेकर के गया, रुक्मणी ने गणेश जी की पूजन से उसी को प्राप्त किया। हमने प्रद्युम्न फिर प्राप्त किया। जब सांब को कुष्ठ हो गया था, तब उस समय उसने कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए गणपति की आराधना की थी, उसी से निरोगता प्राप्त हुई थी। इसलिए हे राजन, तुम भी यदि अपनी जय चाहते हो, शंकर नंदन गणराज की शीघ्र आराधना करो, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से विद्यार्थी विद्या का, धनार्थी धन का, जयार्थी जय का, पुत्रार्थी पुत्रों का, पति का कामी वाला कन्या पति का, सुहासिनी सौभाग्य पति का लाभ लेते हैं। वैधव्य दुख से पीड़ित हुई स्त्री यदि गणेश जी का पूजन करे तो जन्म जन्मांतर में कभी भी वैधव्य दुख नहीं देगी। वैष्णवी शैव आदि दाक्षी ग्रहण करने वाले सभी से पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी का पूजन करने से विष्णु, महादेव, सूर्य, पार्वती और हुताशन आदि भी सभी देवता पूजित हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। चंडकादि मातृगण भी परितुष्ट हो जाते हैं। सूत जी मुनियों ने कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक का पूजन करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान राजा से कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार गणनाथ भगवान पूजन करने से तुम्हें भी संग्राम में अपने शत्रुओं को मार करके संपत्ति को प्राप्त हो गए और पूजन से सभी कामना पूर्ण होंगे।
इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान कहा। उक्त महाराज भी भाइयों के द्वारा त्रिपुरघाती देव के पुत्र की पूजा की, संग्राम में शत्रुओं को मारा, बल में राज्य प्राप्त कर लिया। सूत जी शौनकादि मुनियों से कहते हैं कि जो मंद प्रारब्ध भी हो जाता है, सिद्धिदाता गणपति का पूजन करे तो उस मंद भागी के भी मन के विचारे हुए सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रारंभ किए हुए कार्य सिद्ध हो, इसमें तो संदेह ही क्या। इस प्रकार अपने भक्त को सिद्धि प्रदान करने वाले गणेश जी का नाम सिद्धि विनायक प्रसिद्ध हो गया। इस पवित्र आख्यान को जो समाहित चित्त से सुनता है अथवा सुनाता है, उसके सभी कार्य सिद्धि विनायक की प्रसन्नता से अवश्य सिद्ध होते हैं। यह भविष्य पुराण की कही हुई विनायक के व्रत की कथा कही, और इस व्रत को कथा को अवश्य सुने। और किसी ने चाँद के दर्शन कर लिए हों तो उस कलंक निवारण के लिए मैं दूसरी कथा आपको बताई है, उस कथा को सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इसी प्रकार पुराणों के अनुसार कई हुई कथाओं को मैं आपको श्रवण कराता रहूं, तो इससे मेरा मनोबल आपका सपोर्ट से बढ़ेगा। तो मेरे को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।